नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग एक नहीं एक साथ दो दो प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि आपको एक साथ दो दो प्रश्न मिलेंगे और उसको जो है बस 5 सेकंड में उसका आंसर भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और उसको आपको आंसर देने रहेगा और मैं उसकी व्याख्या भी दोनों बताने वाला हूं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं, वो एसएससी यूपीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं। तो और ये आपको पता ही है कि जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहते हैं वही कभी कभी कट पेस्ट कॉपी होते हैं, वही मतलब रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न है हमारा, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो आपको ये बताना है। आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको देख के आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? आपके ऑप्शंस है 25 कैलोरी, 100 कैलोरी या 10 कैलोरी या फिर कोई कैलोरी नहीं होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, फूल के लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग मुख्य रूप से निम्न रंजकों से प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपीन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है एंथोसाइनिन। जल्दी से हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपको 2 सेकंड वेट करता हूं और उसके बाद आपको आंसर और इसकी व्याख्या बताने वाला हूं। तो आइए वेट कर लेता हूं, देखता हूं कौन पहले आंसर देता है इसका। तो आपका समय समाप्त होता है। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा, जो पहला क्वेश्चन है उसमें पानी में कितनी कैलोरी होती है, तो इसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन कोई कैलोरी नहीं होती है, कोई भी कैलोरी नहीं होती है, कोई कैलोरी नहीं होती है। आपको पता ही होगा कि जो ऊर्जा होती है वो कैलोरी भी मापी जाती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कैलोरी नहीं होती है। ये एग्जाम एसएससी सीजीएल के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कोई कैलोरी नहीं होती, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था फूल के लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के मुख्य रूप से निम्न रंजकों से बने होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एंथोसाइनिन की वजह से जो है जो फूल होते हैं उनके अलग अलग कलर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जो कैरोटीनॉइड होता है ये एक विटामिन ए में जो पाया जाता है, और लाइकोपीन जो है जिसके कारण जो है टमाटर लाल होता है इसके कारण, और क्लोरोफिल के कारण आपको पता ही है कि पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं 3 और 4 क्वेश्चन, उसके बाद इसका आंसर मैं बताने वाला हूं। तो पहला है, तीसरा है, एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत क्या कहलाती है? ऑप्शन में क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूं, एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं मज्जा, कॉर्क, जाइलम या फिर कैम्बियम। इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। और हमारा अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ये है कि दालें किस का अच्छा स्रोत है? आप क्वेश्चन को जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दालें किसका स्रोत, अच्छा स्रोत, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बार बार रिवाइज होते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो आपको बताना है, बस 2 सेकंड आपके समय है। तो आपको मैं दोनों प्रश्नों की व्याख्या में बताने वाला हूँ। तो ये पहली बार हो रहा है यूट्यूब पर कि एक साथ दो दो क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे। तो आपका दिमाग, अब आपको जो है कंपटीशन में जो है ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वही मैं डबल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ये छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन आगे की वीडियो लंबे वीडियो होंगे और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आपका समय समाप्त होता है और पहले का सही ऑप्शन हो जाएगा कैम्बियम। कैम्बियम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका कैम्बियम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, दालें किसका प्रमुख स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन का स्रोत होती हैं। आपको पता ही है प्रोटीन का स्रोत होती हैं। और इसमें कौन सी प्रोटीन हो जाती है इसको मैं बता रहा हूँ। तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जिसमें प्रोटीन और बेलनिन नामक क्या पाया जाता है,
बेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, बेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है मृदा में वायुमंडल, ये हमारा पांचवा प्रश्न है, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये हमारा पांचवा प्रश्न है। मृदा में वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण एजोटोबैक्टर क्या करते हैं, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मृदा में वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एजोटोबैक्टर करते हैं किस प्रक्रम के द्वारा। पहला ऑप्शन है सहजीवी प्रक्रम द्वारा, असहजीवी प्रक्रम द्वारा, या फिर उपरयुक्त दोनों ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आपको बताना है जो नोटोकॉर्ड होती है ह्यूमन में, उसका प्रमुख कार्य क्या है। द्रव्य का स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, या फिर रक्त का पंपन। तो आपको पास समय है बस 2 सेकंड का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो वेट करता हूँ। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपके साथ हूँ, जुड़ा हूँ, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसके आंसर को जान लेते हैं। तो इस पांचवे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सहजीवी प्रक्रम के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सहजीवी प्रक्रम के द्वारा, सहजीवी प्रक्रम के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। हमारा जो छठा क्वेश्चन का आंसर है वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है मेरुरज्जु के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है, नोटोकॉर्ड की। हमारे जो पीठ की हड्डी होती है, यहाँ से जो है यहाँ से जुड़ी रहती है, वो हमारे जो है रिफ्लेक्स एक्शन को जो है कंट्रोल करती है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको हम लोग देख लेते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में सजीवों पौधों तथा पशुओं दोनों की कुल संख्या क्या कहलाती है। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, किसी दिए गए क्षेत्र में सजीव, पौधों तथा जंतुओं दोनों की कुल संख्या क्या कहलाती है। उभयरोधी, जैवभार जिसे हम बायोमास कहते हैं, आधा सेल या बांध। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगर आपका रिस्पांस अच्छा लगा रहेगा तो मैं आगे 15-20 क्वेश्चन एक साथ बताने वाला हूँ। सातवें का सही मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसका आंसर है बायोमास अर्थात जैव भार। तो इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन किए। ये तरीके से आपका ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में आ चुके हैं। मतलब अभी तक जो 8-10 साल से जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें जितने प्रश्न हैं मैं उसको सॉल्व कराने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।